नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स की क्लास आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कराई जा रही है। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो डेली हमारे द्वारा अपडेट हो रहे हैं। एक नई नई टॉपिक चैप्टर वाइज क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे वो जनरल साइंस की क्लास हो या फिर जनरल मैथमेटिक्स की क्लास। उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके हम आपको आपकी तैयारी को एक अच्छे आयाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस हमारा आपसे एक ही उम्मीद कि जैसे जिस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं जुड़े रहिए। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि हम आपको डेली आपके तैयारी के लिए कुछ ना कुछ अपडेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे साथियों। तो इसी क्लास के साथ, इन्हीं चीजों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीछे हम लोग सरल भिन्न के बारे में पढ़ा था, साधारण भिन्न के प्रकार कि किस किस तरह प्रकार के सरल भिन्न होते हैं। ये जनरल क्वेश्चन हमारे छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि किस तरह के भिन्न है, कौन इसमें से उचित भिन्न है, कौन सामान्य भिन्न है, कौन मिश्र भिन्न है, कौन संयुक्त भिन्न है, कौन विषम भिन्न है, कौन समार भिन्न है, इसकी समतुल्य भिन्न क्या है। तो इन सारी चीजों को मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया है। आप लोग पिछली क्लास के द्वारा इन सारी चीजों को देख सकते हैं। आगे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सरल भिन्न से। छोटी चीजों को ना लेते हुए यहीं से हम आपको स्टार्ट करते हैं, यहीं से आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कहा गया 2/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। मतलब कई सारे भिन्न जब एक ही प्रश्न में दिए हो तो कैसे उनको हल करते हैं। तो इसके हल करने का तरीका कि नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हुए चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा गया 2/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। देखिए यहाँ नीचे से करते हैं। देखिए जिसका हर कुछ नहीं उसका हर कितना हो गया 1, तो 3/1 प्लस 1/4। 3/1 और प्लस 1/4 क्या हो गया 4। तो पहले इसी को हल करेंगे। यहाँ 1 और 4 का लघुत्तम जो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। मीन्स इसको करेंगे तो 2/1 प्लस 1/, इसका लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया भाई। तो जब 4 आ गया तो 1 4 जा 4, अब 4 बार गया तो 4 का 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब प्लस 4 1 जा 4, तो 1 बार गया 1 1 जा 1, कितना हो गया 1 आ गया। ठीक, 12 प्लस 1 आ गया। तो अब 12 प्लस 1 आ गया तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13/4 बन जाएगा, 13/4। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा ये 2 लिखेंगे इसको 1 प्लस 1/13/4 हो जाएगा। ठीक, 1/13/4। अब ये क्या कर जाएगा पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। मींस दैट इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2/1 प्लस 4/ क्या हो जाएगा 13। 2/1 प्लस 4/13। अब फिर देखिएगा इसके अपान क्या है 1 है, तो 1 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 इसका पूरा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आते करते हैं, इधर देखिए तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2/, किसके हो गया 1 प्लस 13 13 क्या हो गया, तो 1 13 जा 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 1, 4 में हो गया 13 प्लस 4 हो गया। तो ये क्या बच गया 2/17 हो गया 13, 2/17/13। अब ये 13 सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 26/ किसके 17। तो इस तरीके से हम ऐसे भिन्न संख्याओं को क्या करेंगे हल करेंगे, जिसमें कई सारे भिन्न एक साथ हल करने को दिए गए हों। ठीक है, भिन्न के बाद भिन्न, भिन्न के बाद भिन्न। तो नीचे से चाहे अंश में भिन्न दिया हो या हर में भिन्न का भिन्न दिया हो, तो अंश का या हर का नीचे से ऊपर की तरफ उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाई बात सुन में, यदि बात समझ में नहीं आएगी तो अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अभी यहाँ समझिएगा क्या चीजें कैसे सॉल्व की जा रही है। देखिए
कहा गया 6 प्लस 3 फिर पूरे का बटा 4 प्लस 3 फिर पूरे का बटा 8 प्लस 5/3। ठीक, तो क्या करते हैं इसको मैंने कहा कि अंश का कोई भिन्न नहीं दिया गया, तो नीचे हर में भिन्न दिया तो हर वाले भिन्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कितना हर वाला भिन्न 6 धन 3 बटा क्या हो जाएगा 6 धन 3 बटा 4 धन 3 बटा यहाँ देखिए 8 है, इसके बटा कुछ नहीं, इसके बटा 1 कर दीजिए 8/1 धन 5/3। ठीक है, 8/1 धन 5/3। अब यहाँ 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 3 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 24। 3 1 का लघुत्तम कितना आ गया 24 आ गया। ठीक, तो इसको फिर जब हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 धन 3 बटा 4 धन क्या बचेगा 4 धन 3 बटा लघुत्तम आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका लघुत्तम। ठीक है, 8/1 और 5/3 का लघुत्तम। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 3 एकम 3 जाएगा, 3 अठे कितना हो गया 24, 3 अठे 24 धन 3 एकम 3 3 बार एक बार जाएगा और 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 1 और 3 बचे नहीं एक बार लेना तो 1 बचे 5 हो गया। ठीक, तो अब इसको इधर की तरफ देखते हैं कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6 प्लस 3 अपान 6 प्लस 3 अपान क्या हो गया भाई 4 प्लस 3 अपान देखिए 24 प्लस 9 20 24 प्लस 5 29/3 24 प्लस 5 29 क्या हो जाएगा 3। अब ये बटे के बटे है, चलिए लिख देते हैं एक बार तभी काम आगे बढ़ाते हैं। 29 क्या हो गया 3। अब देखिए ये 29/3 क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यहाँ पर 29/3 क्या कर जाएगा पलट जाएगा। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, हो गया है। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा इसका अगला सॉल्यूशन, तो हो गया 6 प्लस 3 अपान 6 प्लस 3 अपान किसके बन गया 4 प्लस 3 पलट गया 3 3 9 अपान क्या हो गया 29, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1। भाई हर कोई हल करते चल रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये फिर बन जाएगा 6 प्लस 3 और 1 और 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा 29 हो गया। 1 से 29 आ जाएगा, 29 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 9 जा 36 के 6 3 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11 मींस 116 प्लस 9 कितना हो गया 116 प्लस 9 हो गया। अब ये जब 116 प्लस 9 हो गया तो देखिए क्या बनेगा ये 6 प्लस 3 अपान 6 प्लस 3 अपान 116 प्लस 9 कितना हो गया ये 125 अपान 9 29 125 अपान 29। अब यहाँ से 29 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा 29 ऊपर चला गया। तो जब 29 ऊपर चला गया तो ये फिर से मिल गया हमें क्या 6 प्लस और 29 3 जा ठीक है 30 किया 90 और 90 से 3 घट गया तो हो गया 87 87 अपान किसके हो गया 125 87 अपान 125 जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा क्या ले लेते हैं 1 ले लिया। ठीक है जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा 1। अब 1 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 125। ठीक तो 125 से रिजल्ट हो जाएगा 6। ठीक है 25 छक्का 150 और ये हो गया 750 कितना हो गया 750 और प्लस किसके हो गया 85 750 प्लस 85 हो गया 837 अपान 125 837 अपान 125। ठीक है तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में देखे जाते हैं तो उसके दृष्टिगत रखते हुए हमने कहा कि आज ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाए। ठीक तो नीचे वाले हल से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है ठीक है तो इस स्टेप में हो गया उसी में तो यहाँ से 8 5 इस तरह से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़े।
सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा फिर से क्लास दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में, यहां पर एक ऑलरेडी प्रश्न है, देखिए इसको यहां से उठा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, कभी फिर इसी तरह से समस्या है, क्वेश्चन को कहां पे सॉल्व किया जाए। देखिए ये लिखा है 3 प्लस 5 अपान क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 अपान 5 प्लस 1 और फिर 1 का बटा क्या दिया गया 6 प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज लिखा है। तो देखिए क्या होगा, ये 3 प्लस 5 अपान 6 माइनस 3 अपान 5 प्लस 3 अपान 5 प्लस 1 अपान, ये देखिए इसके बटा 8 हो जाएगा, 6 बटा 8, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 6 48 और 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 बटा 8 हो जाएगा भाई। ठीक है, 8 6 48 48 3 51 बटा 8, ये 8 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 8 ऊपर चला गया, तो देखिए क्या बन जाएगा 3 प्लस 5 अपान 6 माइनस 3 अपान 5 और प्लस 8 ऊपर चला गया, तो 8 बन जाए 8 अपान किसके हो गया 51 के हो गया। ठीक है, कितना आ गया 51 के आ गया। ठीक, अब इसका अगला सॉल्यूशन जो बनेगा, इसके अपान 1 हो जाएगा, 51 बन जाए 51 के, तो देखिएगा क्या होगा अगला सॉल्यूशन इसका 3 प्लस 5 अपान 6 माइनस 3 अपान 51 5 जा 255 255 प्लस 8 अपान किसके हो गया 51। ठीक है, 51। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हो गया 3 प्लस कई स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है, 3 प्लस 5 अपान, ये देखिए 51 पढ़ जाएगा, इसके साथ चलाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 51 3 जा 153 और इसको जब ऐड कर दिया तो 255 और 8 हो गया 263। ठीक, अपान 1 के हो गया। ठीक, फिर से देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 5 अपान 3 प्लस 5 अपान, देखिए 263 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 263 का 6 में मल्टीप्लाई, तो 6 3 का क्या हो गया 18, 6 3 का 36 137 3 6 2 का 12 और 3 कितना हो गया 15 आ गया भाई। ठीक है, कितना आएगा ये 15 आएगा 3 प्लस, और फिर क्या आ जाएगा माइनस 153 हो गया, अपान किसके हो जाएगा 263 के। अब ये 263 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 263 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया 3 प्लस 263 का जब 5 में मल्टीप्लाई हो गया तो 3 5 या 15 1 5 6 30 30 और 1 31 3 5 2 10 और 3 कितना हो गया 13। ठीक है, ये हो गया 1350, 13 25 65। हाँ ठीक है, फिर अब इसको घटा दीजिए, तो 8 में से 3 या कितना हो जाएगा 5, 8 में से 3 या 5 और 7 में से 5 गया हो जाएगा 2। ठीक, अब 5 में से 1 या कितना हो गया 4 और बच गया 1। ठीक है, तो बच गया कितना ये 14 25 14 25। ठीक, अब फिर इसके बटा 1 सॉल्यूशन बड़ा हो रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको शार्ट तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। अब 3 बटा 1 धन 13 15 बटे 14 25, तो फिर से इसका लघुत्तम हो गया 14 25 और 14 25 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 25 तिया 75 और 14 तिया कितना हो गया 42, 14 तिया 42 आ गया। ये 4275 और ये इसमें एक बार जाएगा तो 13 15 हो गया, जोड़ दीजिए 75 15 90 और 42 13 कितना हो गया भाई 55, 42 13 कितना हो गया 55 बटे 14 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 55 बटा 55 से ही 90 बटा 14 25 हो जाएगा।
इस तरह से ऐसे क्रम में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कई स्टेप में हो रहा है, इसके लिए काम क्या है कि हमें खूब अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन क्वेश्चनों पर, ठीक है, जिससे हम खटाखट जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते जाएंगे। जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा काम बनेगा। मैथ यही कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही किसी व्यक्ति को परफेक्ट पूर्ण बनाता है। क्लियर? अब इसको सही भिन्न में आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं कि भाग दे देंगे, जितनी बार जाएगा जो शेष बचेगा उसको सही बचेगा। लेकिन ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 प्रश्न हमने आपको दिया, उसका अंतिम प्रश्न क्या होगा? तो इसमें अंतिम प्रश्न ये दिया गया हमारा 6 सही 6 माइनस 3 सही 1/8 है। तो देखिए इसको पहले आप अनुचित भिन्न में बदल लीजिए। तो अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका आपको मैंने बताया था कि 8 से 3 में गुणा करके 1 को जोड़ दीजिए। तो 8 3 24 1 25, 25 बटा क्या हो गया? ये 8 हो गया, 25 बटा 8। और ये अब की बार पूरे का बटा दे दिया, किसी एक का बटा नहीं दिया, ठीक है। 6 माइनस 25 बटा 8 पूरे का बटा 5 धन 3 और 3 का बटा दिया गया 4 धन 5 बटा 9। ठीक, अभी तो छोटा सा है, देखिए बटा 1 हो गया, 4 बटा क्या हो गया? 1। ठीक, 4 बटा 1 धन 5 बटा 9। चलिए क्या हो गया भाई? इसका भी बटा 1 है, लघुत्तम 8 हो जाएगा। तो 8 लघुत्तम, ठीक, 8 6 48 और माइनस 25 हो गया, ठीक है। 8 6 48 माइनस 25 हो गया। बटे क्या करते हैं? 5 धन 3 बटा, इसका क्या हो जाएगा? 9 लघुत्तम हो जाएगा इसमें 9। तो 9 4 9 36, इसके हो गया 4 9 36 और प्लस 5 हो गया। तो देखिए 48 माइनस 25, 48 माइनस 25 हो गया 23, कितना हो गया? 23 बटा 8, फिर 5 धन 3 बटा 36, 5 कितना हो गया? 41 बटा 9। ये 9 को ऊपर लेते जाइए, 9 को क्या कर लीजिए? ऊपर लेते जाइए। तो कितना हो गया? 23 बटा 8, फिर पूरे बटा 5 धन 9 त्रिक 27 बटा हो गया 41। इसके बटा 1 ले लीजिए, इसके बटे क्या कर लीजिए? 1 ले लीजिए। अब इसके बटा जब 1 हो गया तो देखिए फिर से इसको क्या लिखा जाएगा? 23 बटा 8, 23 बटा 8 और फिर इसके बटे, इसमें एलसीएम हो गया 41, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 41। तो 41 का 5 में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 5 1 कम 5, 5 24 205 धन 41 27 हो गया, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहाँ पर एक 4 में सबसे छोटी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का केस बन गया, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23 गुणे क्या हो गया? 48 बटे 23 गुणे 48 बटे 8, और ये 205 और 27 जब जुट गया तो हो गया 232। 8 गुणे किसके हो गया? 232 के हो गया। 8 गुणे 232 गुणा कर लीजिए इसमें। तो देखिए 23 के करने 23 के 3 हासिल लगा 2 लगेगा, और 23 चौके 92, 23 चौके 92 और 92 और 2 कितना हो जाएगा? 94, 92 2 94। तो 9,943 बटे, इससे करिए 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 2 कितना हो गया? 18। तो 943 बटे 18 56 आ गया। 943 बटे 18 56 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हमारे एग्जामों में। ऐसे ही हम अगले प्रश्न, एक प्रश्न और करते हैं इसी तरह से।
बात समझ में आ रही होगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों। ऐसे ही चैप्टर वाइज, टाइप टॉपिक वाइज आपको प्रश्न हम जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको इसी तरह से कराते रहेंगे। बस केवल आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। निश्चित हम आपको सफलता दिलाएंगे। देखिए अगली संख्या 1/2 माइनस 1/3 धन 4/2 माइनस 5/2 धन 3/4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 धन 3/4 हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो कुछ उसी तरह की चीजें जैसे बताएगा उसी तरह से इसको भी करते हैं। चलिए अब तो आप लोग लगभग समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करते हैं। 2 माइनस 1/, स्पीड बढ़ाते हैं, 3 प्लस 1/2 माइनस 5/, देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 जाइए 8 और 3 कितना हो गया 11, मीन्स 11/5 क्या हो गया 4, तो 4 यहाँ पर चला गया, 4 क्या हो गया यहाँ पर चला गया। तो देखिए अगला सोल्यूशन क्या बनेगा इसका, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4/2 माइनस 5 4 जा 20 बटा कितना हो गया 11 आ गया, ठीक। फिर इसके बताए, फिर अगला स्टेप क्या हो गया, 1/, थोड़ा लंबा काम हो जाता है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4/, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22 माइनस 20, 22 22 माइनस 20 हो गया 2 बटे कितना हो गया 11, फिर 11 का इसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या बनेगा इसका, 1/2 माइनस 1/1 क्या हो गया 3 प्लस 44/2 के 44/2 के, इसके बटा 1 बनेगा। फिर चलिए अगला स्टेप क्या हो गया, 1/2 माइनस 1/, देखिए 3 2 जा 6 और 6 44 क्या हो गया 50/, किसके हो गया 2 के, 2 यहाँ पे चला आया। तो अगला स्टेप बनेगा इसका 1/2 माइनस 2/50, ठीक है। अब फिर अपान 1 हो गया, तो क्या बना 1/50, 2 जा क्या हो गया 100 माइनस 2 हो गया, 100 माइनस 2 तो हो गया 1/98 आ गया, 1/98 आ गया। आई बात समझ में। तो ऐसे ही देखिए 2 मिनट में सवाल मैंने किया इसको, तो जवाब की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी तरह से 2 मिनट 1 मिनट में आप उन प्रश्नों को, अगर आपको सॉल्व करना तो 1 मिनट में लगा ले, उससे भी कम समय, लेकिन आपको साथ साथ में समझाना था, इस नाते समय लगा, ठीक। तो ठीक है, आप लोग क्लास को इसी तरह ज्वाइन करते रहिए हमारे क्लास को, अब पूरी क्लास देखने का प्रयास करिए, क्योंकि उड़ूल जुड़ूल चीजें आपको हम बताने का प्रयास नहीं करते।